जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं देशराज। हम पहुंचे हैं आज अखनूर। बातें करेंगे अखनूर में क्या क्या काम हुए हैं, डेवलपमेंट की बात की जाएगी, हर तरह से बात की जाएगी। आज हम पहुंचे हैं नाव पे, जो नाव वाले हैं इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका जेके चैनल में। जेके चैनल के माध्यम से हम आज अखनूर आए हैं। कितना कामकाज रहा है आपका और क्या क्या कहना चाहेंगे आप? काम तो 2-4 साल पहले तो हुआ था इधर, लेकिन उसकी देख रेख अभी भी नहीं है। इधर लैटरिन है, बाथरूम है, बना दिया अच्छी तरह से, टायर लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन लोग इधर भटकते रहते हैं। इधर को सफाई की व्यवस्था कम है। बात की जाए, आपका जो रोज़गार है इसी पे चलता है। लगता है कि आपका रोज़गार जो है आप कमा लेते हैं अपने परिवार के लिए इस पे? ये थोड़ा मुश्किल तो है। जहाँ संक्रांत के दिनों में लोग जो पूजा वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा लोग आते हैं इधर, थोड़ा गुजारा चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चलता कि लोग काफ़ी हर आदमी चाहता कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, हम अच्छी गाड़ियों में घूमें, जहाँ अच्छे फार्म में आए हमारे बच्चे, तो वो नामुमकिन है। लगता है कि जो नाव का जो काम होना चाहिए टूरिस्ट के हिसाब से, वो इतना कम है? वो बिल्कुल ही कम है। तो रोज़गार के लिए कितना मुश्किल रहता है? प्रॉब्लम तो होती है ज़िंदगी में। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? डिपार्टमेंट को क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएं, दोनों साइड से रोड को तैयार किया जाए, फिर लोग जितना बढ़ चढ़ कर आए लोग। हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं कि लोग ज़्यादा आएँ, यहाँ अच्छी तरक्की हो, सब ठीक रहे। इधर जो सफाई का ध्यान दिया जाए, जो नई चीज़ें बनाई हैं, जहाँ टूटी हैं उसकी रिपेयर कराई जाए। अगर जैसा आपका काम कम होता जा रहा है, लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही कम होता गया, तो लगता है कि नाव मिलेगी आपको चिनाब में? अगर ऐसी स्थिति रही तो काम जो है ख़त्म भी हो सकता है। कौन बैठा रहेगा 100 या 200 रुपये के ऊपर? और किश्ती भी जो है अभी 3-4 लाख के आती है। 2 आदमी चलाते हैं। अगर दूसरा को लड़का रखें उसको भी 200-400 रुपये चाहिए, तो नाव वालों भी चाहिए। तो 6 महीने में किश्ती की रिपेयरिंग आ जाती है, जब 20,000 लेने आने में लग जाता है। तो जो तो हमारे पापा जी ने थोड़ा किया था, हम चलो उनकी आज्ञा मान रहे हैं, तो चल रहे हैं। तो डिपार्टमेंट को क्या मैसेज रहेगा कि कुछ और डेवलपमेंट की जाए, उनको मतलब जो बेनिफिट हो उसके? आप हम तो गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करें कि इधर अच्छी डेवलपमेंट हो। या टूटा फूटा है, सीढ़ियाँ टूटी हैं, जो भी उसकी अच्छी देख रेख की जाए, उसको बचाया जाए, तो लोग अच्छी तरह से आएँ। तो जिसका सफाई का भी ध्यान रखा जाए। इधर गंदगी की बहुत ज़्यादा लगती है, सफाई कर्मचारी कम आते हैं। अगर किसी को बोलते हमें पेमेंट नहीं मिलती, हमें ये है वो, आएंगे आधा घंटा तो बोलेंगे हमें थोड़ी तनख्वाह मिलती है, उससे हमारा गुजारा नहीं चलता, हम 1-2 घंटे के लिए आएंगे। जब हफ्ते में एक बार आएंगे, जब कोई प्रोग्राम इधर होगा तब लोग आएंगे, 2-4 दिन सफाई सुफाई करके चले जाएंगे। चंद्रभागा किसको कहा जाता है? इसी चंद्रभागा जी। क्यों नाम पड़ा इसका? चंद्रभागा और मचेल माता में 2 नाले पड़ते हैं, उसके नाम से उसका नाम है चंद्र और बागा। और उसके बाद जो नए नाले और भी पड़े हैं उसके बाद में, फिर इसका नाम पड़ गया चिनाब। अच्छा। लेकिन ज़्यादा लोगों को चंद्रभागा का नाम कम है, ज़्यादा किताबों में चिनाब ही आता है। चंद्रभागा का लोगों को कम पता है, किताबों में इसका नाम कम। सर, जेके चैनल के माध्यम से क्या काली माता का मंदिर है, कितनी महानता है और क्या इतिहास है इस मंदिर का, और कब से है ये मंदिर? सबसे पहले तो जेके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे कस्बा अखनूर में जो ऐतिहासिक स्थल है उसके बारे में सोचा, और जनता की आवाज़ की जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि महाकाली जिनके दरबार में हम खड़े हैं, महाकाली का मंदिर, यहाँ भी आप इतिहास के जो किले देखेंगे, पुराने राजा महाराजों के निर्माण द्वारा उनको किया गया था, किले देखेंगे तो उन किलों में एक मंदिर जरूर हुआ करता था। तो आज भी उसके अवशेष हम कह सकते हैं कि बहुत सारे अवशेष हमें किलों में दिखाई देते हैं। उसी तरह के हमारे जो कस्बा अखनूर में जो एक राजा विराट का जिसको हम किला कहते हैं, और राजा विराट के किले में ही एक महाकाली का प्राचीन मंदिर हम कह सकते हैं। यहाँ पे प्राचीन इसलिए कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज यहाँ पे हुए हैं, या हमारे जो जहाँ के पंडित ज्ञान शर्मा जी हुए हैं, उनके द्वारा बताई गई बात है कि ये जो ऐतिहासिक मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है और हजारों साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पे जो आपने देखा है कि यहाँ पिंडी के रूप में महाकाली का स्वरूप है, उसके साथ ही 2 स्वरूप महाकाली के और भी है, जहाँ पे जो भी श्रद्धापूर्ण बड़े मन का भाव लेकर यहाँ पे जो आता है, तो माँ काली
माँ जहाँ पे वैष्णो देवी माँ सरस्वती उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। जहाँ पे आप श्रद्धा की बात करें तो नवरात्रों जो 6 महीने के बाद नवरात्रे आता है, नवरात्रों में तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और यहाँ पे साल में एक बार माँ का एक विशाल जागरण भी आयोजित किया जाता है। तो हम भी यहाँ पे देखते आए हैं कि इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। माँ काली, अगर हम बावे वाली में मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे माँ माई हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। उसी तरह से अखनूर में जो महाकाली का मंदिर है वहाँ भी अगर आप आते हैं, अपनी मनोकामनाएं उनको बताते हैं तो माँ माई उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो इस मंदिर का इतिहास ये रहा है, पहले यहाँ पे छोटा सा मंदिर स्वरूप था, तो शहरदारों से पंडित जी के प्रयास से जहाँ पे काफ़ी अच्छा स्वरूप मंदिर को दिया गया, जीर्णोद्धार किया गया और काफ़ी सारे कार्यक्रम का आयोजन भी जहाँ पे हर साल होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि हर किले में कोई ना कोई मंदिर जरूर हुआ करता है। और हम जहाँ पे इतिहास पढ़ते हैं, यहाँ पे इतिहास में देखते हैं तो किलों में महाकाली का मंदिर कहा जाता है जरूर होता है। इसी तरह भाई यहाँ पे आपने किला देखा होगा, तो किले में जब भी सेना कहीं पे जाती थी या राजा महाराजा कोई भी पूजा पाठ करते थे तो सबसे पहले वो महाकाली का ही पूजन करते हैं। चाहे सेना बाहर युद्ध के लिए जाए, चाहे महाराजा जो हैं आगे पीछे जाएं, तो महाकाली का वो अपनी पूजा पाठ के साथ साथ अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा यहाँ पे जरूर करते थे। तो आपने देखा है ये अखनूर कस्बा में सीढ़ियाँ चढ़ के बस स्टैंड के ऊपर जो महाकाली का मंदिर है, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है और ऐतिहासिक मंदिर है। आप जहाँ पे आएँ, जेके चैनल के माध्यम जो लोग भी मेरी बात सुन रहे आए, जहाँ पे आए, बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर स्थल और बहुत ही सुंदर वातावरण आपको यहाँ पे दिखाई देगा और महाकाली सभी की मनोकामना यहाँ पे। सर, क्या नाम आपका और जेके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और क्या इतिहास है अखनूर के किले का? जी, मेरा नाम रघुवीर सिंह है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। इसके साथ ही पिछले मैं 1.5 साल जो है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ और आज भी मैं जो सोशल कार्य है उसमें मैं एक्टिव रहता हूँ और ख़ास करके ऐसे जो ऐतिहासिक स्थान है उनके लिए जो है जानकारी जो है इकट्ठी करते रहते हैं जितना हो सकता है। बाकी आपके जेके चैनल के माध्यम से जो है मैं पहली बार ही नहीं, बहुत बार जो है मैं आपके माध्यम से जो है जहाँ की जनता की आवाज़ जो है वो आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं ऊपर तक जो है पहुँचा चुका हूँ। और आपकी ही कृपा है कि किले में जो है आज आप जो है तीसरी बार जहाँ पे जो है पर आकर के जो है किले के बारे में जो है जो जानकारी जो है वो एक जनता के जो है जनता को आवाज़ प्रोग्राम में जो है इसको जो आप बताने जा रहे हैं और इसके लिए मैं जेके चैनल का और आपके साथियों का और सतपाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, ये जो किला है ये तो एक प्राचीन किला है, बहुत पुराना है। इसकी तो इतिहास जो है मुझे लगता नहीं है कि इसके इतिहास की जो है पूरी तरह से किसी को भी इसकी जानकारी होगी, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है ये। तो इसका जो है थोड़ी जो जितनी जानकारी है उसकी जो है मैं आपको जो है जानकारी जो है दे दूंगा। इस किले को जो है तेज सिंह, एक राजा तेज सिंह थे, उन्होंने जो है इसको जो है तैयार किया था। उसके बाद जो है 1822 में जो है जहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह को जब राजतिल हुआ था तब जो है महाराजा गुलाब सिंह जी ने जो है जहाँ पे जो है इसका जो है इसको रिपेयर वगैरह जो है इसको करवाया था। तो बाकी इस किले का जो है ये एक प्राचीन किला है और ऐतिहासिक किला है। ये जहाँ पे राजा विराट जैसे योद्धा जो है उन्होंने भी जहाँ पे जो है वो भी जहाँ पे रहे हैं। देखिए, बाहर से जो पर्यटक जहाँ पे आते हैं, हम लोग जहाँ पे जो जब बूढ़े अमरनाथ यात्रा चलती हैं जहाँ और भी जो श्रद्धालु जहाँ पे जो आते हैं तो उनको हम इनके जो है ऐसे किलों के नीचे हमारे जैसे पांडु गुफा है, महाराजा गुलाब सिंह का जो जहाँ पे राजतिलक हुआ है वो स्थान जो है, ऐसे स्थान जो हम उनको जो है दिखाते हैं तो वो खुश होते हैं। लेकिन जहाँ की डेवलपमेंट देख करके उनको थोड़ा सा अचंभा लगता है कि जहाँ की सरकार जो है इनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देती है। सर, कैसी हालात है? आप किला देखने आए, कहाँ से आए और क्या कहेंगे? इस महान किले की बात की जाए तो मतलब कितना आपने सोचा था और क्या है और क्या नाम आपका और कहाँ से आए? मेरा नाम हेतराम सारण है और हरियाणा से आया हूँ मैं। फतेहाबाद ज़िला है हमारा हरियाणा के अंदर। लेकिन बड़ी तीव्रता से और बड़ी इच्छा थी अभी ये फोर्ट का किला हम देखें। और यहाँ मेरा बेटा है वो मिलिट्री के अंदर कैप्टन है और उसी के पास हम आए हुए थे और उन्होंने बताया भी अखनूर का किला आपको दिखा के लाते।
तो जब देखा तो यहाँ कोई किसी टाइप का कोई प्रबंध नहीं है। और देखने में जैसे बिल्कुल भी, जैसे हम यहाँ आने के बाद में हमने देखा भी यहाँ आके हमने गलती की है। कोई ऐसी चढ़ने के लिए उतरने के लिए कोई पेड़ियाँ वगैरह और कुछ भी कोई भी इसकी मेंटेनेंस नहीं है, जबकि एक पुराना ऐतिहासिक किला है। और इसको सरकार को, हिमाचल सरकार, इसको जम्मू सरकार को इसके बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए और इसकी मेंटेन करवाना चाहिए इसको। सर, लगता है कि जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? आप टूरिस्ट वहाँ से आए हैं चल के, और आपको ऐसे दुख लगा कि आप कैसे आ रहे हैं, और क्या मैसेज रहेगा आपके? यहाँ के अधिकारियों ने इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के अधिकारियों ने इस किले को तो बिल्कुल इग्नोर कर रखा है। कोई उन्होंने ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा कि जैसे ईंटें लगा रखी है, और ऐसा कोई हमें नया काम नज़र नहीं आ रहा कि जैसे कभी पिछले 10 सालों में या 15 सालों में कोई यहाँ कोई ऐसा काम हुआ हो जिस फोर्ट के बारे में लोग देखने के लिए उत्सुक हो। सर, अखनूर की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, काफ़ी सारे लोग जहाँ पे बैठते हैं, उसके लिए कितनी सारी परेशानी, और क्या कहेंगे आप? परेशानियाँ तो है, जैसे मतलब पहले हम अपने स्कूल टाइम पे जब ये चीज़ें देखते थे तो काफ़ी उस टाइम पे नया था और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन अब देखा जाए तो टाइम के साथ साथ यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं रही, और मतलब कुछ अच्छा, मतलब टूरिज़्म स्पॉट बहुत अच्छा बन सकता था ये एक्चुअली अखनूर में देखा जाए तो। ये इकलौता टूरिज़्म स्पॉट था, मतलब वन ऑफ मेजर अखनूर के टूरिज़्म स्पॉट्स में से आता है ये। लेकिन अब यहाँ पे इसकी ऐसी कंडीशन कर दी गई है कि मतलब कोई साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पे, मतलब ये देखो, मतलब सामने कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं है। कोई अच्छी चीज़ हो तो बंदा आता है, टूरिज़्म भी बढ़ती है यहाँ पे, अगले किसी मतलब बिज़नेस का भी ज़्यादा वो रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो मतलब चाहते हैं कि थोड़ा डेवलपमेंट रहे यहाँ पे, मतलब मेंटेनेंस रहे। हाँ, अच्छा है, लेकिन गंदगी का कितना ख्याल रखा जाता है? लगता है कोई साफ़ सफाई होती होगी नहीं, यहाँ कोई मतलब मेंटेनेंस को कुछ लगता ही नहीं है कि मतलब। तो हमारे एलजी साहब को क्या मैसेज रहेगा? गवर्नमेंट तो है नहीं है, तो एलजी साहब को क्या मैसेज रहेगा आपकी ओर से? आप यूथ हैं यहाँ के, और लगता है कि अगर ऐसा कुछ स्थिति ख़राब होती है, बारिश होती है, जहाँ ज़्यादा धूप होती है, हम लोग यहाँ पे बैठ पाते हैं? नहीं, मैसेज तो ये रहेगा कि काफ़ी मेंटेनेंस रहे, और जो मतलब रेनोवेशंस की जाए थोड़ी बहुत, और भी कुछ ज़्यादा अगर कुछ ऐड करना चाहे, जैसे मतलब अच्छी चीज़ें जो कि टूरिज़्म को बढ़ावा दे, वो चीज़ें आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अखनूर के टूरिज़्म के लिए भी और अखनूर की डेवलपमेंट के लिए भी। लाइब्रेरी की बात की जाए, काफ़ी देर से 2013 में इसका नींव पत्थर रखा गया था, अभी तक तैयार नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे? और जिनको नई सुविधा मिलती है वो कहाँ जाते हैं? प्राइवेट में जाते हैं क्या? और क्या नाम आपका? प्राइवेट में जाते हैं, कभी पैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की लाइब्रेरी खुले तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट लाइब्रेरी में जाते हैं, जिनके कभी किसी का पैसे होते हैं तो वो चले जाते हैं, और कभी ना हो तो वो नहीं जा सकते। तो अभी स्कूल भी जैसे हम देखें तो बंद है अभी, तो स्कूल में भी हम थोड़ा बहुत लाइब्रेरी यहाँ पे हम पढ़ लेते थे, लेकिन अभी स्कूल भी बंद है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। आपको लगता है कि अगर इतनी देर से नींव पत्थर रखा है तो इसका काम होना चाहिए? और आपके यहाँ के डिप्टी और काफ़ी सारे मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ के, उन लोगों का काम बनता है कि लोकल तौर पे इन लोगों को सुविधा दी जाए? हाँ जी, उनका काम बनता है ये। तो क्यों नहीं किया उन लोगों ने काम? अभी क्या कहना चाहेंगे हमारे जेके चैनल के माध्यम से आप सरकार को? कि यहाँ पे गवर्नमेंट लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, क्योंकि सबको सुविधाएं मिले पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी खुलेगी तो सभी बच्चे आएंगे, तो प्राइवेट की तरफ इतने तो जो नहीं जा पाएंगे वो गवर्नमेंट में ही आएंगे ना, यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छा तो आगे यूथ बढ़ेगा। जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ भी गवर्नमेंट में आएंगे। जिनके पास ऐसे नहीं होंगे प्राइवेट वाले, वो प्राइवेट में नहीं जा पाएंगे ना, तो वो फिर नहीं जा पाएंगे। इतना हॉस्पिटल की कैसी खस्ता हालत है, और कब से ये बन के तैयार हुआ बैठा है, और जहाँ के मंत्री भी रह चुके हैं, जो एक हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम जशपाल है, हम यहाँ अखनूर के रहने वाले हैं। और ये हॉस्पिटल काफ़ी समय से बन रहा है, लेकिन अभी तक ये जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ है। हर बार यही बोलते हैं 2 महीने के बाद शुरू हो जाएगा, 3 महीने के बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये तो 2012 में कंप्लीट होना था। यहाँ के मंत्री भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन इसकी कंडीशन यहाँ अभी तक नहीं सुधरी है। बाकी जो अखनूर में हॉस्पिटल है, 25 बेड का हॉस्पिटल है, वो अभी 3 महीने पहले हमारी वाइफ गिर गई थी मोटरसाइकिल से, तो जब हम हॉस्पिटल में लेकर उसको गए शाम को, ना कोई डॉक्टर ना संतरी कोई भी वहाँ पर हमें नहीं मिला, ना एक्सरे वाले, कुछ नहीं। हमें प्राइवेट जा कर के, और JNK बैंक के नीचे जो नीलकंठ में, वहाँ से एक्सरे कराया, और सुबह जाकर हमने जम्मू में प्राइवेट ऑपरेशन कराना पड़ा एमरजेंसी में। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके, लोगों को बहुत परेशानी है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल नया बन रहा है
जल्दी से जल्दी ये तैयार हो जाना चाहिए और लोग जो जिनका यहाँ पर बनता है, हक बनता है, जो जहाँ के मंत्री हैं, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नर साहब हैं, वो जहाँ थोड़ा गौर करें और इन लोगों को खींचें और ये काम जो है जल्दी हो जाए। कब से बिल्डिंग तैयार खड़ी है और लगता है कि ये अब गवर्नर साहब इस पर निर्णय ले और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कार्रवाई हो इस पर? अभी ये जो है हॉस्पिटल अभी 1 साल हो गया तकरीबन इसका काम दोबारा लगा है। पहले तो काफ़ी देर ये बंद ही रहा, अभी जब से काम लगा तब से काम इसका चल रहा है, लेकिन अभी काम काफ़ी बाकी है। कई बार हम पूछते हैं इनको कि कब तक शुरू होगा, बोल रहे हैं 2 महीने में शुरू हो जाएगा, 3 महीने में शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी मेरे को लग रहा है कि 5-6 महीने इसको लगेंगे कम से कम भी, जो यहाँ की स्थिति है। इसी हालत में रहते हैं और हमारे चैनल जेके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने भी एक अखनूर का एक बहुत बड़ा जो टॉपिक था, एक बहुत बड़ा मुद्दा है लाइब्रेरी। मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे माननीय उस वक्त के MP साहब ने लगभग 2013 को एक नींव पत्थर जहाँ पे रखा था और उस वक्त जो आने वाले हमारे मिनिस्टर भी थे श्यामलाल शर्मा जी, दोनों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए कम से कम एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। और ढांचा जो आप पीछे देख रहे हैं इसमें मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि लगभग लाखों रुपए खर्च कर दिए गए होंगे, लेकिन विडम्बना कहें या हमारे लीडरों की इस वक्त की कमी कहें या हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की कमी कहें कि आज जो हमारा स्टूडेंट है, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें प्राइवेट लाइब्रेरियों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। हालांकि ये एक सबसे बड़ी शर्मनाक बात मैं ये कहूँगा कि जिसके पास पैसे होंगे वो तो जा सकता है, लेकिन जो गरीब तबका बिलोंग टू मिडिल फैमिली करते होंगे, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, वो किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे रखेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं आपका फिर धन्यवाद करूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इसको। जो जहाँ अखनूर में ही ऐसी बात है? देखिए सर, लाइब्रेरी की बात कीजिए और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की मैं दोनों के एक साथ लेना पसंद करूंगा, क्योंकि ये लाइब्रेरी एक हम इसके मंदिर कहते हैं, एक शिक्षा का मंदिर है। उस मंदिर में एक छोटा सा स्थान है जहाँ पे बैठ के कोई भी बच्चा अपने मानसिक संतुलन के मतलब ठंडे दिमाग से जो पढ़ाई कर सकता है। क्योंकि आजकल का जो वे ऑफ रीडिंग है वो इस तरह से हो गया कि बच्चा हमेशा अकेला पढ़ने की सोचता है कि अकेले एकांत में वो पढ़ाई करे, और इसी के रुझान को लेकर जो प्राइवेट लाइब्रेरी वाले आज हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार की इस नालायकी को हम क्या कहें कि एक ढांचा जो खड़ा कर दिया गया है लगभग सालों पहले और लाखों रुपये उस पर खर्च करने के बावजूद हमारा जो बच्चा है वो दर-बदर हो रहा है। और गरीब बच्चे के बारे में ये सरकार जो कहती है कि हम सबका साथ और सबका विकास को लेकर चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सबका साथ और सबका विकास है। ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों का विकास हो रहा है, क्योंकि ये लाइब्रेरी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अखनूर के लिए है। मैं आपकी बात को थोड़ा कटाक्ष करूँगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका कि ये उन्हीं के समय पर जो श्यामलाल शर्मा जी के समय का ये जो है नींव पत्थर जहाँ आप ढांचा कहें, ये उन्हीं के समय का। लेकिन हाँ कि हालांकि आज के नेताओं की बात की जाए तो ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि कहीं ना कहीं अखनूर को जो इग्नोर इस वक्त किया जाए। और यहाँ जो परेशानी की बात है, जब ये रोड इन्होंने शुरू किया था बनाना, तो इधर से हाइट कर दी, हमारी दुकानों से 2-3 फुट की हाइट कर दी, और वो जो हमारी दुकानें डाउन चल गई हमने तोड़ करके ऊपर बनाई। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई आता नहीं है। तब से पिछले 2-2.5 सालों से हमारा काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। इतनी धूल पड़ती है कि इंसान यहाँ अगर 1 घंटा बैठ जाए तो वो उसके ऊपर धूल जम जाएगी, पहचान नहीं पाएगा कोई। और तब से रात को कभी बारिश आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, जहाँ से गाड़ियाँ निकलना भी बड़ी परेशानी हो जाती है। और हम लोगों का जो पिछले 2.5-3 साल से कारोबार बिल्कुल बंद है। हमें कोई भी ग्राहक हमारे पास जहाँ पर आ नहीं सकता, रुक नहीं सकता, क्योंकि सरकार, हम बहुत खुश हुए थे जब ये नाला बनने लगा था। हमें सोचा था चलो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि जो नाला को उखाड़ कर आधी तरफ से उधर से फेंक दिया, आधी पुली इधर बना दी, आधी इधर बना दी, और उसके बाद में कोई यहाँ आता जाता नहीं है। और जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, जो इस मार्केट में जितने भी लोग हैं, सभी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, किसी के लिए पास कोई काम नहीं है। तो यही हमारी है कि जल्दी से जल्दी इस रोड को बनाया जाए। लोकल जो अधिकारी निर्णय नहीं लेते इस चीज़ पे कि इस चीज़ को कंप्लीट किया जाए। बहुत बार हमने कोशिश की है कि हम लोग सब मिले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले हैं, SDM साहब से भी हम लोगों ने यहाँ जा कर के रिक्वेस्ट की थी। तब गोपाल सिंह जी SDM थे, उनको हमने कहा था कि इस रोड को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो, क्योंकि यहाँ पर आने जाने वालों को तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन जो आता है वो निकल जाता है, उसको 2 या 4 मिनट की प्रॉब्लम है, लेकिन हमको सुबह से लेकर शाम तक की प्रॉब्लम है। तो हमने बहुत कोशिश की है, जहाँ नीचे मोहल्ले वाले हैं उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया, और हम लोगों ने मिलकर चाहा कि ये हमारा रोड अगर बन जाता तो चलो हमारे लिए
ठीक था, हमारा काम जो है वो चल जाता था दोबारा से, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, किसी ने हमारी बात सुनी नहीं है। जैसे हम लोग अखनूर इंटर करते हैं तो ऐसा मैसेज आता है कि जैसे गड्ढे, एक्सीडेंट की वजह, पानी है, धूल मिट्टी है, तो कैसा मैसेज आएगा अखनूर की ओर से? मैं ये आप इस बात कर रहे हैं कि एक दो बार तो यहाँ पर मोटरसाइकिल बह गई लोगों की, लड़के आए थे, वो उन्होंने पता नहीं होता, कहीं से बाहर से आया था, उसको ये नहीं लेवल रहता कि कहाँ कितना पानी है, मोटरसाइकिल नीचे गिर गई। यहाँ पर जानवर, भैंसें बह गई, हमारे लोगों की यहाँ पर भैंसें बह गई, इतना पानी आता है, लेकिन कोई पूछता नहीं है। तो मैसेज तो जैसे अखनूर में घुसते ही पहले यही आता है, अखनूर में जैसे ही आप आएंगे तो यही टूटा फूटा रोड आएगा, यही देखने को मिलता है। उसके बाद आगे जो आने वाला वही बता सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा मैसेज नहीं है। हमारे जेके चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को क्या अपील करेंगे आप? हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो रोड ऐसे तोड़कर फेंका हुआ ऐसे बना दिया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को भी सुविधा हो और हम लोग भी अपना रोजी। जब हम लोग अखनूर क्रॉस करते हैं, एंट्री करते हैं, तो कैसे हालात है? जब बारिश होती है तो कितना पानी से गुजरना पड़ता है और रोड अभी तक क्यों नहीं बना? और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कुलदीप राज है। आपके सामने हालात आपके सामने हैं। जैसे ही अखनूर क्रॉस करो, अगर बारिश हो ना, गाड़ियाँ इधर से नहीं निकल सकती हैं। गाड़ियाँ आदियों के तो इंजन ही सीज हो जाते हैं, कोई इधर खड़ी, कोई इधर फंस जाती है, इधर से रास्ता बंद, इधर से बंद, इधर जाम लग जाता है। और दुकानों की क्या हालत है कि जितना भी पानी है दुकानों के अंदर चला जाता है, ठीक है, इधर भी उधर भी। जो समून है वो भी बह जाता है, वो नहीं मिलता समून कुछ भी। लोगों के घरों में भी पानी मारा है, वो तो बात ही छोड़ो। पानी लोगों के घरों में पानी, अगर हो धूप तो फिर हम ऐसे नहीं रह सकते इधर इतनी दूर। क्या बोलेंगे, ना कुछ दिखता है और ना ही सांस ले पाते हैं, क्या जाएँ कहाँ हम? ऐसी बुरी हालत। अगर पानी हो ना, पानी समझो ना धूप में आराम है तो ना बारिश में। तो जो लोग बाहर से आते हैं वो जब रास्ते में फंस जाते हैं, अगर बारिश होगी तो इधर वो नहीं इधर क्रॉस कर पाएंगे। वो बाहर से कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, वो तो गाली देते हैं इधर, बोलते कैसा प्रशासन है, क्या करते हैं लोग। मैं भाई हम थोड़े कर सकते हैं, भाई प्रशासन का काम है। जहाँ के लोकल एमएलए करते हैं यहाँ पे, मतलब कैसी? हमें तो कुछ दिखा नहीं सर, कोई काम नहीं दिखा। जब हमारे ना इधर कोई काम हुआ ही नहीं, क्या बोलें। काफ़ी सारे लोगों में नाराज़गी है क्या? काफ़ी, हर काम होता तो दिखता नहीं इधर, फिर लोग बोलते क्या जरूरत है हमें इधर खड़े होकर बात करने की, ठीक है नहीं। हमारे जेके चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को क्या अपील करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? यही करेंगे कि हमारा मसला, इस काम का ना जल्दी से जल्दी मसला हल होना चाहिए। मतलब रोड का कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे ऐसा ही बने, चाहे पुल बनाओ, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, हमारे लिए भी है, लोगों के लिए भी है, सबके लिए है, जो आते जाते हैं उनके लिए भी। हम तो चलो इधर रहते ही इधर, हमें तो डेली प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे 2015 के बाद जैसे काम था वैसे का वैसा रहा। कुछ ठेकेदारों के इश्यूज़ थे, यहाँ कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से इश्यूज़ होंगे वो थे। जब ये बारिश का मौसम आता है यहाँ तो पुरछरजोरी तक जो लोग यहाँ से सफ़र करते हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और जितने यहाँ के लोग हैं सिविलियन यहाँ के रहने वाले, उनको तो दिक्कत ही दिक्कत है। ये है कि हमने 4-5 बार पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, पर ना तो डिपार्टमेंट के कानों में जूं रिंगती है, और ठेकेदारों को पूछो, ठेकेदार बोलते हैं कि हमारा कुछ पैसे का इश्यूज़ है। तो बात की जाए डेवलपमेंट की, लोकल जो जहाँ के एमएलए हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि लोग जैसे ही चिनाब को क्रॉस करते हैं उसके आगे खस्ता हालत है रोड की? तो लगता नहीं है कि काफ़ी जब बारिश होती है कितनी दिक्कत होती है? देखो जी, हम भी उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, पर कुछ चेहरे काम करने वाले हैं और कुछ चेहरे काम करने वाले नहीं हैं। ये है कि वो भी इसी रूट से जाते हैं। ये तो उनको अच्छी तरह देखना चाहिए कि क्या है हमारे शहर की स्थिति, क्या है। जिसकी एंट्रेंस ही ख़राब होगी वो क्या करेगा। जनता की आवाज़ प्रोग्राम ने आपने देखा काफ़ी सारी मुश्किलात, लोगों की मुश्किलात, जिसमें बात की जाए नाबालों की, उनमें भी रोष है। बात की जाए हॉस्पिटल की, काफ़ी देर से जो है अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लोगों में उनमें भी काफ़ी सारा रोष है। बात की जाए लाइब्रेरी की, जो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात आ रही है, उनमें भी परेशानी है। और बात की जाए काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं अखनूर में तो खड्डों से ही स्वागत होता है। लोगों में काफ़ी सारा रोष है, एमएलए के ही खिलाफ काफ़ी लोगों ने बोला है। ऐसे नए नए एपिसोड देखने के लिए आप देखते रहें जेके चैनल की पूरी टीम को देशराज के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।